नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ वंदना की हिंदी संस्कृत क्लासेस में। और आज मैं आप सभी के समक्ष एक पाठ लेकर उपस्थित हुई हूँ, वो भी संस्कृत भाषा का। उस चैप्टर का नाम है पर्यावरणम प्रदूषणम। क्लास 8th के लिए चयनित पुस्तिका सुप्रभातम से ये पाठ लिया गया है। और आज मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा कि इस पाठ से रिलेटेड जो इसका हिंदी अनुवाद है वो आपको मैं समझा पाऊँ। पूरी आप लोग भी कोशिश कीजिएगा समझने की, जो भी मैं बोल रही हूँ उसको समझने की, ध्यान से सुनिएगा और आप देखिएगा कितनी इजीली आप ये पाठ का अर्थ समझ पाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर पर्यावरणम प्रदूषणम। आप सभी अपनी अपनी सुप्रभातम जो पुस्तिका है उसको निकाल लीजिए और चैप्टर को ओपन कीजिए। चैप्टर है पर्यावरणम प्रदूषणम। ठीक है, तो प्लीज निकालिए और शुरू करते हैं हम आज का चैप्टर अपना पर्यावरणम प्रदूषणम। मैं ये चैप्टर आपको दिखाने नहीं वाली हूँ, इसलिए पुस्तिका में से पढ़ना बहुत आवश्यक है और कोशिश कीजिए शब्दों के अर्थ को समझने की। ठीक है। सम्प्रति अस्मिन् विश्वे मानव सभ्यताया समक्षम पर्यावरण प्रदूषणम मुख्या समस्या वर्तते। आजकल हमारे इस विश्व में क्या हो रहा है? सबसे प्रमुख समस्या कौन सी है? सबसे प्रमुख समस्या है पर्यावरण प्रदूषण की। मानवं परितः यत् जलम पृथ्वी प्रकाश वायु च विद्यते तत्सर्वं मिलित्वा पर्यावरणं कथ्यते। अब पर्यावरण हमने बोल दिया कि पर्यावरण की समस्या प्रमुख समस्या। पर्यावरण है क्या? तो बताया जाता है कि जो भी हमारा पृथ्वी पर जल है, पृथ्वी है, प्रकाश है और जो वायु है। ठीक है, ये 4 पॉइंट बताए हैं। जल, पृथ्वी, प्रकाश और वायु, इन चारों को मिलकर पर्यावरण बनता है। ठीक है, तो इन हमारा पूरा कर्तव्य होना चाहिए, हमें पूरी निष्ठा के साथ ये चारों के प्रदूषण को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। हर तरफ सफाई रखोगे तो कोई प्रदूषण होगा ही नहीं। और जब इन चारों चीजें ये स्वच्छ रहेंगी तो आप ये देखिए कहीं भी कोई पर्यावरण प्रदूषण नामक शब्द आपको सुनाई नहीं देगा। अब परि प्लस आवरणम इति पर्यावरणम। पर्यावरण क्या होता है? इसका संधि विच्छेद करके बताया गया। परि प्लस आवरणम, ये मिलकर बनता है पर्यावरण। परि में जो छोटी ई की मात्रा है, उस ई की मात्रा को अगर आ के साथ जोड़ दें तो वो या बन जाता है। ई का या बन जाता है। कौन सी संधि है? आप सभी समझ गए होंगे, ये है यड़ संधि। यदि छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ई या में चेंज हो जाता है और आगे आने वाला स्वर उसमें मिला दे दिया जाता है मात्रा के रूप में। ठीक है, तो ये है यड़ संधि, इसको मिलाकर बना पर्यावरण। परि में चारों ओर, आवरण में वातावरण कह सकते हैं। तो हमारे जो चारों ओर का वातावरण होता है इसको हम कहते हैं पर्यावरण। इदानीं यथा सम्यं वृष्टि न भवति, आतपः प्रचंडतरा भवति, शीत प्रकोपः च अधिका भवति। इदानीं इस समय, यथा सम्यं उचित समय पर, ना तो बारिश होती है, वृष्टि कहते हैं बारिश को, ना तो बारिश होती है। और आप ये देखिए आतपः प्रचंडतरा भवति, धूप जो है बहुत तेज से तेज होती जा रही है। हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ती जा रही है, गर्मी हमारी बढ़ती ही जा रही है। पहले इतना टेम्परेचर नहीं होता था क्योंकि चारों तरफ हरे हरे वृक्ष होते थे, शीतल सुगंधित वायु बहती थी। लेकिन अब वृक्ष तो काटे जा रहे हैं, है ना? तो वायु चलने पर शीतलता कहाँ से आएगी? आप खुद सोचिए। तो गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है और बारिश जो है वो समय पर नहीं हो रही है। और जो शीत प्रकोप है और इसी वजह से जो ठंड है वो भी बढ़ती जा रही है। आप ये देखिए कोई भी अपने उचित तालमेल नहीं है। जैसे पहले होता था कि एकदम उचित मात्रा में ठंड, उचित मात्रा में गर्मी, उचित समय पर बारिश, ये सब कुछ पहले ठीक था। लेकिन अब धीरे धीरे प्रकृति बदल रही है, चेंज हो रही है। संपूर्ण विश्व में ऋतु चक्रस्य अनिश्चितता स्थिति अस्ति। पूरे विश्व में जो ऋतु चक्र है, जो हमारा ऋतु चक्र का पहिया है, जो पहिया घूम रहा है ऋतुओं का, वो
उसमें अनिश्चितता की स्थिति आ चुकी है, वो समय पर नहीं चल रहा है। अतिवृष्टि अनावृष्टि हिमपातः भूस्खलनम च दृष्ट्वा वैज्ञानिका चिंतिता सन्ति। अतिवृष्टि बहुत अधिक बारिश, वृष्टि कहते हैं वर्षा को या बारिश को, बहुत अधिक, कहीं तो बहुत अधिक बारिश हो रही है जिससे बाढ़ वगैरह आ रही है, फ्लड, ठीक है, और कहीं एकदम सूखा पड़ रहा है, अनावृष्टि, बारिश हो ही नहीं रही है, वो राज्य वो प्रदेश बारिश के लिए तरस रहा है, तो वहां एकदम सूखा पड़ रहा है। तो अतिवृष्टि या फिर अनावृष्टि या फिर हिमपात, कहीं बर्फ बहुत अधिक मात्रा में गिर रही है पहाड़ों पर, या भूस्खलनम, और कहीं पृथ्वी कांप रही है, पृथ्वी भूकंप के कारण हिल रही है, और जिससे कि पृथ्वी के में से आपने देखा होगा जगह जगह दरारें पड़ जाती हैं, कहीं पर्वत के टुकड़े नीचे गिर जाते हैं, वो सभी आ जाते हैं भूस्खलन में। तो कहीं ऐसा वातावरण दिखाई दे रहा है। इस सब स्थितियों को देखकर वैज्ञानिक जो है वो बहुत अधिक चिंतित हैं। प्रकृतौ एतादृशेन परिवर्तनेन प्राणिनः पीड़िताः सन्ति। प्रकृतौ, प्रकृति में, औ की मात्रा, ऑलवेज रिमेम्बर, ये कुछ मात्राएं ऐसी होती हैं। औ की मात्रा जैसे छोटी ई वाले शब्द रूप में अगर औ की मात्रा आई है वो सप्तमी एकवचन की होती है। संस्कृत पढ़ते समय हमेशा इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए आपको। तो संस्कृत पढ़ते समय विभक्ति, लिंग, वचन, शब्द की पहचान कैसे कर रहे हैं और कारक चिन्ह को हम कैसे पहचान कर उसका अर्थ निकाल रहे हैं, अगर आप इस तरह से पाठ को पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी संस्कृत आपकी समझ में आ जाएगी। प्रकृतौ, औ की मात्रा है, ये सप्तमी एकवचन है, ठीक है। तो औ की मात्रा कहीं भी किसी भी आप शब्द पर देखें, समझ लो कि सप्तमी एकवचन का शब्द है। ये कुछ हिंट होते हैं जो आप ध्यान में रखिएगा। तो प्रकृतौ एतादृशेन परिवर्तनेन प्राणिना पीड़िता सन्ति। प्रकृति में और पर सप्तमी के चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह। प्रकृति में इस प्रकार के एतादृशेन, इस प्रकार से, परिवर्तनेन, परिवर्तनों के द्वारा, इस प्रकार के परिवर्तनों के द्वारा, नेन, एन लगा हुआ है, तृतीया एकवचन का साइन है। इस प्रकार के परिवर्तनों के द्वारा प्राणिना, प्राणी, प्राणी शब्द का बहुवचन का रूप है, एक प्रथमा विभक्ति, प्राणिना, प्राणी जो लोग हैं, जो हम सब प्राणी हैं, पीड़िता सन्ति, बहुत अधिक पीड़ित हैं प्रकृति के इस परिवर्तन के द्वारा। प्रकृति के इस परिवर्तन के द्वारा सभी मानव, सभी प्राणी बहुत अधिक पीड़ित हैं। विपुलम धनम जीवनम च नश्यति, और बहुत अधिक मात्रा में हमारा धन और हमारा जो जीवन है प्राणियों का वो नष्ट हो रहा है। आशा करती हूँ आपको पहला पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। अब जब तक आप इसके विभक्ति वचन को नहीं समझेंगे तब तक आप समझ लीजिए कि आपको किसी भी हालत में संस्कृत भाषा पढ़ने में कठिनाई लगेगी, सरल नहीं लगेगी। अब प्रकृतौ में मैंने कौन सी विभक्ति बताई है कमेंट में लिख दीजिएगा। नश्यति में कौन सी धातु है, कौन सा लकार है, कौन सा वचन है, ये आप लिखिएगा, लिखकर मुझे बताइएगा अगर आपको समझ में आ रहा है तो। और दूसरा, अगर हम पर्यावरण में कौन सी संधि है, ये संधि आप बताएंगे कौन सी संधि है, इसका संधि विच्छेद करके इस संधि का नाम आपको लिखना है, ठीक है। ये 3 प्रश्न है इस पैराग्राफ से रिलेटेड। अब चलते हैं दूसरे पैराग्राफ की तरफ। प्रदूषण से मुख्यतः चत्वारा भेदा संति। प्रदूषण के मुख्य रूप से चत्वारा मीन 4 भेदा मीन्स भेद, संति मीन्स हैं। प्रदूषण के मुख्य रूप से कितने भेद बताए हैं? 4 भेद बताए हैं। वो हैं भूमि, वायु, जल और ध्वनि। ध्वनि मीन्स आवाज। भूमि, वायु, जल और ध्वनि। आपको पता है जब पर्यावरण को हम एक्सप्लेन करते हैं तो हम कितने प्रकार का प्रदूषण आपको बताते हैं? भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। तो वही 4 भेद आपको पर्यावरण के बताए गए हैं। वनानाम स्थाने भवनानि उद्योगा यंत्रशाला नूतन मार्गा च निर्मीयन्ते। वनानाम स्थाने, वनानाम मीन्स वनों के, वनानाम, नाम किसी भी शब्द के लास्ट में लगाओ वो षष्ठी बहुवचन का चिन्ह है। वनों के, जंगलों के, स्थाने मीन्स स्थान पर। अब जंगल काट दिए जा रहे हैं, उनके स्थान पर क्या हो रहा है? भवनानी, भवनानी भवनों का निर्माण हो रहा है। उद्योग, उसमें कारखाने, कल कारखाने वगैरह लगाकर उद्योग चलाए जा रहे हैं। उद्योग और यंत्रशाला, विभिन्न प्रकार की मशीनें लगाकर कारखाने बनाए जा रहे हैं। नूतन मार्गा, और नए नए मार्ग
निर्मीयन्ते मीन्स बनाए जा रहे हैं, वनों को काट दिया जा रहा है, ये सब चीजें बनाई जा रही है। आधुनिका नाम, फिर से नाम है, पता चल गया हो गया आपको कि कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है। आधुनिका नाम परमाणु अस्त्र, रासायनिक अस्त्र आदि नाम परीक्षणेन अपि धरा प्रदूषिता भवति। आधुनिक परमाणु अस्त्रों के और रासायनिक अस्त्रों आदि के परीक्षण से भी, जो हम डे बाय डे आप न्यूज में देखते हो, आज इसका परीक्षण किया गया, आज उसका परीक्षण किया गया, तो इन परीक्षणों के कारण भी जो है वो पृथ्वी हमारी प्रदूषित हो रही है। उद्योगेभ्यः वाहनेभ्यः च उत्सर्जितेन धूमेन वायु प्रदूषिता भवति। अब वायु प्रदूषित कैसे हो रही है ये बता रहे हैं। उद्योगेभ्यः वाहनेभ्यः च उत्सर्जितेन धूमेन, जो धुआं होता है ना, जो उद्योगों से निकलता है, उद्योगों से धुआं कैसे निकलता है, कारखाने वगैरह लगे हैं, उसमें जो आपने देखा होगा चिमनी का धुआं निकलता है, गंदा धुआं, वो धुआं, या जो हम वाहन चलाते हैं उन वाहनों से निकलने वाले धुएं से हमारी जो पृथ्वी है वो प्रदूषित हो रही है। उत्सर्जितेन, उत्सर्जितेन मीन्स जो निकलने वाला धुआं है, जो छोड़ रही है ये धुएं, उसे कहते हैं उत्सर्जितेन। नदीषु विषाक्तानाम अपशिष्टानाम क्षेपणेन च जले प्रदूषणम वर्तते। नदीषु, नदियों में, विषाक्तानाम, विषाक्त, विष से भरा हुआ, जो अपशिष्टानाम, जो शेष चीजें होती हैं, विष से भरी हुई जो बची खुची चीजें होती हैं, उनको फेंकने से भी, गंदगी को फेंकने से भी, गंदगी आप कह सकते हो अपशिष्टान, उस गंदगी को फेंकने से, विषाक्त गंदगी को फेंकने से, जैसे कारखानों में से जो रासायनिक कारखाने होते हैं उसमें से निकलने वाला जो गंदा पानी होता है, उसमें पता नहीं कितने प्रकार के केमिकल मिले होते हैं, वो सब नदियों में जाकर मिलते हैं। तो उस नदियों में फेंकने से, किसी ने पॉलीथीन फेंक दी, किसी ने कुछ फेंक दिया, उन सब पॉलीथीन वगैरह, इन सब ऐसी चीजों को फेंकने से जल प्रदूषण होता है। यंत्राणाम द्रुतगामिनाम यानानाम च कोलाहलेन ध्वनि प्रदूषिता भवति। और यंत्राणाम द्रुतगामिनानाम यानानाम, यंत्रों से, मशीनों से, या फिर तेज गति से चलने वाले वाहनों से जो आवाज निकलती है उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। कोलाहल कहते हैं शोर से। इन सब से जो मशीनें चलती हैं तब भी बहुत ज्यादा आवाजें करती हैं। अब तेज गति से आपने देखा होगा कोई भी गाड़ी निकल कर जाती है, वो कितनी आवाज करती है ना, कभी आप सुनना इसको, तो उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। प्रदूषणेन जना उदर रोगेण श्वास रोगेण ज्वरेण च पीड़िता भवन्ति। और इस प्रकार के ये जो प्रदूषण बताए गए हैं, इन प्रदूषणों से लोग उदर रोगेण, पेट रोग से, श्वास रोगेण, सांस के रोगों से, ज्वरेण, और कई तरह से के बुखार से, फीवर से पीड़ित होते जा रहे हैं। अब ज्वरेण हर जगह सेकंड पैराग्राफ में आपको एन लगा हुआ या एण लगा हुआ दिखाई देगा, तो आपको बताना है एन या एण कौन सी विभक्ति, कौन से वचन का साइन है। कैसे पहचानोगे कि एन और एण में लगने से शब्द में विभक्ति कौन सी मानी जाती है? ये सेकंड पैराग्राफ से रिलेटेड आपका प्रश्न था। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। एतासाम समस्यानाम समाधानाय सर्वत्र वृक्षारोपणियां। अब इतनी सारी समस्याएं तो हमने गिना दी। अब इन समस्याओं को रोकने के लिए, इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इनके समाधान के लिए, इनके हल के लिए वृक्षारोपणियां हमें हर जगह, सर्वत्र, सर्वत्र जो है वो अव्यय शब्द है। आपके कई बार पैराग्राफ से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं उसमें कहा जाता है अव्यय शब्द छांट कर लिखिए, तो सर्वत्र अव्यय शब्द है। च कहीं भी दिखाई दे वो अव्यय शब्द है, इदानीम कहीं दिखाई दे वो अव्यय शब्द है, अद्य, इस तरह के शब्द सारे अव्यय होते हैं। जो किसी भी अव्यय वो होता है बेटा जो किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होता लिंग वचन के अकॉर्डिंग। ठीक है, एज इट इज यूज कर दिया जाता है सेंटेंसेस में। तो यहाँ सर्वत्र शब्द आया है, वो अव्यय है कि सर्वत्र, हर जगह वृक्षारोपणियां, वृक्षों को लगाना चाहिए। उर्वरकाणाम प्रयोगा न्यूनः कर्तव्या। न्यूना मीन्स कम, कर्तव्य मीन्स करना चाहिए। उर्वरक कहते हैं खाद्य, खाद जो होती है ना जो हम डालते हैं, उन खादों का प्रयोग हमें पृथ्वी पर
जमीन में फसल उगाने के लिए कम से कम करना चाहिए। नेचुरल खाद डालनी चाहिए, रासायनिक खादों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। दूषित पदार्थानाम क्षेपणम, और दूषित पदार्थों का फेंकना, नदियों में दूषित पदार्थों को फेंकना नहीं चाहिए, नाकरणीयम, नहीं करना चाहिए। वनानाम पर्वतानाम चा संरक्षणम करणीयम, वनों का और पर्वतों का संरक्षण करना चाहिए। हमेशा कभी भी वन काटने नहीं चाहिए, पर्वतों को काटकर सड़कें नहीं बनानी चाहिए, तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एतै उपायै पर्यावरणम सुरक्षितम भविष्यति, एतै उपायै। अब आप शब्द के ऊपर जब भी दो मात्राएं विद विसर्ग देखें, ए की दो मात्राएं विद विसर्ग, हमेशा समझ जाएं कि ये तृतीया बहुवचन का शब्द है, ठीक है। एतै उपायै, इन उपायों के द्वारा पर्यावरणम सुरक्षितम भविष्यति, पर्यावरण जो है वो सुरक्षित हो जाएगा अगर हम ये सारे उपाय जो अभी आपको बताए हैं वो सब करेंगे। वनों का काटना रोक देंगे, पर्वतों का काटना रोक देंगे, और वृक्ष अधिक से अधिक लगाएंगे, नदी वगैरह में कहीं भी कूड़ा करकट नहीं फेंकेंगे। इन सबको अगर हम अपने दैनिक जीवन का अंग बना लें तो पर्यावरण काफी हद तक हमारा प्रदूषण से रहित हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघेन विश्व स्वास्थ्य संगठनेन च पर्यावरण रक्षणार्थम प्रतिवर्षम पर्यावरण दिवस आयोज्यते। संयुक्त राष्ट्र संघेन, एन फिर से लगाए, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठनेन च, और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, जो ग्रुप बनाया हुआ है विश्व स्वास्थ्य संगठन का, उसके द्वारा पर्यावरण रक्षणार्थम, पर्यावरण रक्षण के लिए प्रतिवर्षम, प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अस्माकं देशे अपि, हमारे देश में भी पर्यावरण प्रदूषण निवारणार्थम सर्वकारेण स्वच्छ भारतम गंगा नद्या स्वच्छता अभियानम च चालिते। हमारे देश में भी, जैसे कि उन देशों में मनाया जाता है, ऐसे ही हमारे देश में भी पर्यावरण के स्वच्छता के लिए और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए स्वच्छ भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था, और गंगा नदी की स्वच्छता का अभियान चलाया जा रहा है। एतै प्रयासी पर्यावरणे संतुलनम भविष्यति, सॉरी बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। एतै प्रयासी, इन प्रयासों के द्वारा पर्यावरण में संतुलन होगा। मानव सभ्यता या संरक्षणार्थम स्वास्थ्य संवर्धनार्थम च पर्यावरण संरक्षणम अनिवार्यम अस्ति। मानव सभ्यता के लिए, मानव सभ्यता जो है उसके संरक्षण के लिए या स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य को सही रखने के लिए भी पर्यावरण का संरक्षण करना बहुत अधिक अनिवार्य है। इदम वचनम सम्यक भविष्यति, और ये वचन एकदम, एक श्लोक जो दिया गया है ये एकदम सटीक है इसके लिए, कि इस पाठ का एक तरह से जो सार है, ये पाठ क्यों लिखा गया है, इसका पूरा सार, पूरा संक्षेपीकरण इस एक श्लोक में दिया गया है कि मकसद क्या है, क्या आवश्यकता है पर्यावरण को शुद्ध करने की। तो वो आवश्यकता इसलिए है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोगी हों, कोई भी बीमारी किसी को ना हो, सभी कल्याण को देखें, मतलब सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, अच्छे अच्छे काम करते रहें, कल्याण को देखते रहें, सब खुश रहें। माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, कभी भी कोई दुखी ना हो। ये था हमारा आज का चैप्टर। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज बताइएगा जरूर। नेक्स्ट क्लास में फिर जल्दी ही मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय।